नमस्कार, जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेटेट 2024 का लेटेस्ट अपडेट क्या है, एग्जामिनेशन कब तक होगा, सिलेबस तो आ गया लेकिन दुरू पहाड़ जैसा जिसे भेद पाना शायद असंभव जैसा लगता है। और पहले से तो हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑलरेडी बेवफा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन पढ़ो तो रात सफा। ऊपर से ये जेटेट का इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा विवाद, इतना बड़ा मतलब एक तरह से साजिश, ये नहीं चलेगा। दूसरा सेक्शनल कट ऑफ, इनका देखिए दिमाग, सेक्शनल कट ऑफ सीटेट में नहीं है, बाकी कोई स्टेट में नहीं है उस टाइप का सेक्शनल कट ऑफ। और यहां सेक्शनल कट ऑफ प्लस 60%, दुरू जैसा पहाड़ जो सिलेबस है, ला पाना असंभव जैसा है। आपको करना क्या है, जितने भी जेटेट के कैंडिडेट हैं आप सभी को करना क्या है, दोनों हटेगा, सिलेबस भी चेंज होगा और साथ ही साथ आपका सेक्शनल कट ऑफ भी हटेगा। एग्जामिनेशन कब होगा वो तो बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक और समस्या आ रहा है, ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट संबंधी जो भी समस्या है उसका भी निदान आज बताने वाला हूं। अंतिम तिथि बदल गया 26 अगस्त तक। और एक चीज और, करेक्शन का डेट कब तक आएगा। बहुत सारे लोग जो पहले फॉर्म भरे थे सर्वर में इशू की वजह से, कुछ खुद की गलती की वजह से या साइबर कैफे वाले की गलती से, उस समय तो ऐसा हो रहा था कि सर्वर नहीं चल रहा था, डेट खत्म हो रहा है, हड़बड़ी में गड़बड़ी अक्सर होता है। तो ऐसे में कई कैंडिडेट्स के जो फॉर्म है वो गलती हो गए हैं। किसी का रिलीजन गलती हो गया, किसी का एड्रेस गलती हो गया, किसी का सब्जेक्ट भरना था उस समय कुछ और, अभी कुछ और सोच रहे हैं। तो तमाम चीजों को लेके आपके सामने बताऊंगा कब आपका ये चीज आएगा कि करेक्शन डेट, तमाम चीजें दिखाऊंगा आपको, सिलेबस भी दिखा रहा हूं। और आपको करना क्या है, अगर आप ये काम करते हैं तो डेफिनेटली दोनों चीज हटेगा, सेक्शनल कट ऑफ और ये दुरू जैसा सिलेबस बनाने वाले। बताइए, एक तो कैंडिडेट दिल लगा के पढ़ते हैं, दिल किससे लगाए हैं, किताबों से। हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑलरेडी बेवफा है और ऊपर से इतना बड़का सिलेबस देके और बेवफाई बढ़ा दिए, कैसे करेगा बताइए कैंडिडेट। एक वन बाय वन आपको दिखाता हूं चीजें, है ना। देखिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। यहां तक सब कोई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जब ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो यहां पे आएगा झारखंड टेट एग्जाम 2024 पोर्टल, इस पर क्लिक करिएगा, पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। ये पेज आपको दिखेगा रजिस्टर नाउ और लॉगिन, ठीक है। पेमेंट संबंधी समस्याओं के लिए भी बता दे रहा हूं क्या करना है आपको। ऊपर की ओर ऐसे कीजिएगा तो यहां नोटिस बहुत सारे आएंगे। पहला नोटिस है डेट एक्सटेंशन का, वो आप व्यू करके देख सकते हैं। दूसरा है करेक्शन पोर्टल। करेक्शन पोर्टल में आप देखिएगा, जैसे मैं व्यू करता हूं यहां पे तो एक पेज खुलेगा, ठीक है। अब ये पेज खुलेगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें डेट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, संशोधन से संबंधित आवश्यक सूचना, विज्ञप्ति संख्या इतना फलना के माध्यम से इतना उनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में भर्ती में त्रुटियां पाई गई है, उसमें संशोधन। देखिए, आयोग उक्त के क्रम में कई आवेदकों द्वारा परिषद के संज्ञान में दिया गया है कि उनके द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरते समय कुछ त्रुटियां की गई हैं और उसमें संशोधन करने का अनुरोध किया जा रहा है। आवेदकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा संशोधन हेतु अभ्यर्थियों को एक मौका प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। निर्णय लिया गया संशोधन करने से संबंधित सूचना जैक 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आमंत्रित करने की, मतलब जेटेट लिखा हुआ 2024 हेतु निर्धारित तिथि समाप्ति के पश्चात की जाएगी, जो कि एक अंतिम अवसर के रूप में देय होगा। इसके उपरांत किसी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो बाकी जो भी है आप अपना करिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और नोटिस, ये तो हो गया। अब एक सवाल उठता है कि आप जो ऑनलाइन करते हैं, ये ऑनलाइन के समय जो पहले किए होंगे उनके समक्ष एक दुविधा आया है, पेमेंट नहीं हो रहा था। देखिए, कुछ दिन के लिए ओटीपी भी नहीं आ रहा था, ठीक है। ओटीपी नहीं आया, उसके बाद पेमेंट संबंधी समस्याएं होने लगी। जिनका भी पेमेंट फंस गया है, नहीं हुआ है, पैसा लेकिन कट गया है, याद रखिएगा, जिनका पैसा कट गया है आप फिर से पेमेंट वाले सेक्शन में जाके आप चुपचाप पेमेंट कर दीजिए, आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसका एक ये स्क्रीनशॉट, जहां से ही पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगर कैफे वाले से कराते तो उसका रख लीजिएगा बाकायदा। दोनों का फोटो खींच के आपको ईमेल करने हैं जैक ऑफिस को। तो जो आप अभी वाला करेंगे वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा,
ठीक है। और जो पहले वाला है आपका वो पैसा रिफंड करेगा नहीं करेगा ये गारंटी नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि एक बार आयोग में पैसा जाने के बाद अमूमन जल्दी मिलते नहीं है, भले इस बार मिल जाए। जेएसएससी ऑफिस में जितने भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म भरे हैं पैसा रिफंड किसी का नहीं है। सीजीएल की बात देख लीजिए, 1000 रुपए फी, फिर उसके बाद 100 रुपए हुआ तो 900 अभी तक किसी को मिला नहीं मिला। लेकिन आप मान के चलिए कि आप पेमेंट जरूर करिएगा, ठीक है 1300 रुपए या 1500 रुपए गए, आप संतोष कर लीजिए, बट आप पेमेंट फाइनली कर लीजिएगा, तभी आपका करेक्शन पोर्टल खुलेगा भी, जिसका पेमेंट और सब कुछ क्लियर रहेगा। यानी आप प्रिंट आउट कर लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म, आपका फुली सबमिट हो गया, उसी के लिए करेक्शन पोर्टल खुलेगा। डेट आपका कब तक बढ़ गया, 26 अगस्त। अब आपको बताता हूं कि ये करेक्शन डेट कब आएगा। ये करेक्शन जो डेट है यानी ये पोर्टल जो है वो कब खुलेगा, 26 तक लास्ट डेट है। तो आप 26 से लेके 1 वीक का टाइम ले लीजिए, 1 वीक, एक सप्ताह के भीतर आपका ये पोर्टल एक्टिव कर दिया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर, 26 के बाद, ठीक है, एक सप्ताह के भीतर आपका किया जाएगा। आप जो भी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के जहां पे एडिट करना है एडिट करिएगा और फाइनली सबमिट करिएगा, उसके बाद नहीं देगा, इसलिए ध्यानपूर्वक करिएगा। एक तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं सिलेबस 1 to 5 6 to 8। ऐसा सिलेबस तो मतलब मैंने भी आज तक नहीं देखा, और ये दुनिया का सब ज्ञान इसमें भर दिया इन्होंने। इतना पढ़ के टेट निकाले, नौकरी नहीं हो रहा, ये टेट है, पात्रता परीक्षा, उसके बाद एक और एग्जाम देना है। आपने देखा होगा सहायक आचार्य वाले एग्जाम में 4-4 डेट में, 3-3 4-4 डेट में उनको सेंटर चेंज कर करके बुलाया था। पता नहीं कौन से वो मतलब चोरी कर लेंगे या क्या कर लेंगे, है हालांकि वो तो आयोग का डिसीजन अलग है, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। लेकिन सिलेबस यहाँ ऐसा, एग्जामिनेशन भी वैसा नहीं होगा, इतना दुरुपयोग। अभी मैं 1 by 1 आपको दिखा भी देता हूं, 1 to 5 एंड 6 to 8। पहले बस में क्या है आपका, ये 1 to 5 के लिए है लैंग्वेज 1 हिंदी। यहां से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन पूछने के लिए बाप रे बाप दुनिया भर का चीज, रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम, निबंध, कार्यालय पत्र, रिपोर्ट, समाचार संपादकीय, जनसंचार, रिपोर्टर बना रहे हैं, जेटेट का टीचर, जेटेट के थ्रू टीचर बनाने वाले हैं। उसके बाद आरोह भाग 1 यहां देखिए, एवं भाग 2 दोनों, वितान भाग 2 और भाग 1-2 दोनों, व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम, दुनिया का हर ज्ञान 15 नंबर के लिए आपको पढ़ना होगा। बताइए कौन सिलेबस तैयार किए इस टाइप से? ऐसे थोड़े होता है कि सिलेबस एकदम ठूस के भर दिए, कैंडिडेट के मत्थे मर दिए, निकल लिए। हाँ, लैंग्वेज 1 इंग्लिश ठीक ठाक है, इसमें पैसेज है, टेंस, वॉइस, नरेशन जिसमें तो किए हैं आप, है ना, बहुत बड़ा नहीं है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। उसके बाद लैंग्वेज 1 उर्दू का अलग है, इंटरमीडिएट का सिलेबस जैक जो करता है। मैथमेटिक्स में ये है, पैडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में ठीक ठाक है, ये बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत जो आप लगभग पढ़ते हैं वही ठीक ठाक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक ठाक ही है, इसमें भी है बट इतना आपको करना पड़ेगा। जनरल स्टडीज में इन्होंने कुछ नहीं किया, सामान्य अध्ययन संबंधित प्रश्न, कौन सा प्रश्न, कैसा प्रश्न। अच्छा, लैंग्वेज सब्जेक्ट में यहाँ पे कोई इसका कुछ ही नहीं है, एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक। अब बताइए कैसे कोई क्या कैंडिडेट पढ़ेगा, ये है सिलेबस। और अब अभी मैं आपको 6 to 8 भी दिखा रहा हूं, 6 to 8 वाला देखिएगा और आपको खतरनाक लगेगा। देखिएगा यहां कहानी, पीजीटी टीचर का सिलेबस यही रहता है, सीजीएल में सिलेबस यही रहता है, हाई स्कूल टीचर में हिंदी का सिलेबस यही रहता है। अब आप एक बात बताइए, बन क्या रहे आप 6 to 8, हाई स्कूल में यही, पीजीटी में, और ये दुनिया भर का हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक का, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ऋतोपार्थ, दुनिया भर का चीज इसमें, भाषा विज्ञान। 15 क्वेश्चन यहाँ पूछने हैं और 15 क्रम यहाँ हो रहे हैं, बोलते हैं ना 9 क्रम, 15 क्रम हो जा रहे हैं यहाँ। अनुवाद, पत्रकारिता, ये दुनिया भर का चीज, इंग्लिश, ये पोइट्री, ड्रामा, ये नॉवेल तोवेल। अरे भाई सिंपल 15 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण ले लेते आप, उसमें जैसे सीटेट के थ्रू लिया जाता है, आप सिंपली 15 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर और ये अनुच्छेद या फिर पद्य वाला या गद्य वाला कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, उसमें हिंदी व्याकरण हो जाता। इसमें 15 क्वेश्चन में वही रहता, इंग्लिश ग्रामर और ये कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, अनसीन पैसेज। अब यहाँ मैथमेटिक्स में देखिए दुनिया भर का इनको ट्रिग्नोमेट्री और दुनिया जहान सब, ग्रुप थ्योरी, दुनिया भर का चीज पढ़ना है। बताइए इतना हाई स्कूल टीचर में भी शायद कम पढ़ता है हाई स्कूल टीचर में। दिखाता हूं अभी आपको फिजिक्स का, देखिए साइंस टीचर बनना है तो दुनिया भर का चीज आपको पढ़ना पड़ेगा।
केमिस्ट्री, मतलब सब बोझा जेटेट के पल्ले झाड़ दिए। बायोलॉजी पढ़िएगा इतना, 1 महीना में है पॉसिबल, और वो भी मैं क्या बोला हूं, तरीके से, नॉट पॉसिबल। ऐसे चुपचाप ऊपर ऊपर पढ़ के निकल गए वो अलग बात है, वो तो आप 10 दिन में भी पढ़ दीजिएगा ऊपर ऊपर, भले कुछ पचे या ना पचे। लेकिन आप अब बताइए, एक सिंपल सा मैं सवाल पूछता हूं, 1 महीना में 10 क्विंटल अनाज खाना है एक परिवार को, 10 क्विंटल अनाज खा लेगा, कितनों पेटू बड़ा होगा, नहीं खा पाएगा। वही चीज तो यहां देखिए, सोशल स्टडीज देखिए, हिस्ट्री, साहित्यिक प्रतात्विक, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन, मगध, उत्तर मौर्य, गुप्त, त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार, राजकुल, मतलब एंशिएंट पूरा। मध्यकालीन में अरबों, महमूद गजनवी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल राजवंश हो गया, तो बचा ही क्या, लगभग पूरा आधुनिक में गांधी जी वगैरह आ जाएंगे। 1857 विद्रोह हो जाएगा, 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट, आजादी की प्राप्ति, दुनिया भर का चीज हो गया। झारखंड का इतिहास, संस्कृति सब पूछेगा, सब पूछेंगे। विश्व का इतिहास भी हम पूछेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिक युग, फ्रांसीसी क्रांति, पेरिस क्रांति संधि, वर्ल्ड वार डालना था इसमें, आपका ये यूक्रेन रूस युद्ध भी डाल देना था, बचा हुआ है वो भी बचा हुआ है, वो भी डाल देना था। जियोग्राफी में देखिए, पॉलिटिकल साइंस में देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। क्या अभी सीटेट का सिलेबस, सॉरी जेटेट का सिलेबस देखिए, मतलब ऐसा। और तो और हद तब हो जाती है, कहा गया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन पढ़ो तो रात सफा, यहां तो सभी सफा है। इतना बड़ा सिलेबस कौन पचाएगा भाई, इकोनॉमिक्स। अब यहां एक चीज और देखिए, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी पढ़े हैं, सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी बोलते हैं लोग, पढ़े हैं। अमूमन ग्रेजुएट जितने भी कैंडिडेट है, अमूमन बता रहा हूं मैं, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो या सिविक्स या इकोनॉमिक्स, अमूमन क्या लेते हैं लोग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतना लेते हैं। ये पहली बार, मतलब बताइए ये कैसा सिलेबस है भाई, इसे चुपचाप तुरंत चेंज करने की कृपा करिए। आयोग से मैं अपील करता हूं, सभी कैंडिडेट्स की तरफ से नम्र निवेदन करता हूं कि इस सिलेबस को अतिशीघ्र 1 to 5, 6 to 8 दोनों को कंप्लीटली चेंज कर लेवल डाउन, पहाड़ को एकदम नॉर्मल बनाइए, और साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ को हटाने की कृपा करिए। बहुत कृपा होगी झारखंड के तमाम कैंडिडेट की तरफ से। सामान्य अध्ययन संबंध पर लैंग्वेज 2 में कुछ दिया ही नहीं, क्या पढ़िएगा आप, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, इसमें व्याकरण पढ़ेंगे। मान लीजिए आपका किसी का, मान लीजिए संथाली है, क्या पढ़िएगा, व्याकरण या बुक, आप पढ़ के गए व्याकरण, वहां उठा दिए सब बुक्स वाला, जैसा कि आपको देखने को यहां मिल रहा होगा। सबसे ऊपर मैं पेज में ले चलता हूं, यहां पे आप देखिए, किधर गया वो लैंग्वेज, ये, हाँ ये लैंग्वेज, यहां देखिए आप पढ़ के गए व्याकरण, 15 क्वेश्चन। सीटेट का भी सिलेबस ऐसा नहीं है, बीटेट का भी नहीं है, छत्तीसगढ़ टेट, एमपी टेट, जितना टेट है किसी का नहीं है। झारखंड अद्वितीय स्टेट है, अद्वितीय टाइप का सिलेबस बनाए। सिलेबस बनाने वाले भाई साहब से एकदम विनती है, सिलेबस जो भी बनाए हैं चेंज कर दीजिए। और मैं तमाम कैंडिडेट्स को ये बोलता हूं कि इसको लेके अगर आपको सिलेबस चेंज करवाने हैं तो आपको जाना है, देखिए होम पेज है, हेल्प डेस्क पे जाइएगा, हेल्प डेस्क पे, तो यहाँ पे सॉरी खुला हुआ है, माफ कीजिएगा, ये खुला हुआ है, तो यहाँ पे आपका ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल पे ना आप मेल करिए इनको, ईमेल पे ना मेल करिए। मेल क्या करना है, 2 ही मेल करिए, सिलेबस चेंज करिए, सिलेबस चेंज करिए, ऐसे करके। और ये वाला मेल ithelp.jack@gmail.com, ithelp, चुपचाप आपको लिखना ithelp.jack@gmail.com, ठीक है। इस पे आपको ना सेंड क्या करना है, तो फिर से बता देता हूं, बार बार आप सेंड कीजिए, जितने कैंडिडेट है मैक्सिमम सेंड कीजिए कि सिलेबस चेंज हो, सेक्शनल कट ऑफ हटाया जाए, सिलेबस चेंज हो, सेक्शनल कट ऑफ हटाया जाए। देखिए होता क्या है, कभी भी किसी भी संस्थान को बार बार आवेदन अगर दीजिएगा ना किसी चीज को लेके, तो वो संज्ञान में तुरंत लेते हैं, और लेने के बाद उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। अच्छा इतने कैंडिडेट परेशान हैं, कैंडिडेट के लिए तो हम एग्जाम आयोजित कर रहे हैं, कैंडिडेट ही परेशान है, सिलेबस वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर एग्जाम नहीं होगा। अब बात करता हूं एग्जामिनेशन डेट का। फिलहाल के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन सितंबर लास्ट में भी संभावित नहीं है, सितंबर लास्ट में बोल रहा हूं,
ठीक है, सितंबर लास्ट में भी संभावित नहीं है। और दो चीजें बता रहा हूं एग्जाम को लेके खुल के, सिलेबस चेंज अगर हो गया जिसकी संभावनाएं 100% है, यदि आप एफर्ट लगाते हैं तो सेक्शनल कट ऑफ भी हटेगा। इसके लिए आपको जो करना है करिए, सेंटर पे जाइए, वहां पे जो ऑफिस है वहां पे जाइए और बोलिए कि भाई कहीं नहीं है, किसी भी स्टेट्स में नहीं है, आप ऐसे कैसे लगा दिए, हटाइए इसे और सिलेबस चेंज हो। तो इसके बाद ना आपका ये एग्जाम अक्टूबर महीने में संभावित है। लेकिन यहां पे एक चीज और, अब अगर इस टर्म में अब चुनाव आचार संहिता भी लगने को है, अब कब क्या होता है वो आने वाले टाइम में अपडेट करेंगे। लेकिन आपके पास मैं बताता हूं सितंबर तक एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है, सितंबर तक नहीं होगा, यानी सितंबर महीना हटा दीजिए, अक्टूबर को मान के आप तैयारी करिए। आपके पास अगस्त का कुछ दिन बचा है और पूरा सितंबर, इतने टाइम है, तैयारी करिए। लेकिन फिलहाल क्या करिएगा, फिलहाल सब कुछ करिए। झारखंड में नौकरी लेने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, बहुत सारा काम करना होता है, कोर्ट से गुजरेगा, बहुत सारा। अभी देखिए सहायक आचार्य पे स्टे लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है ना, तो ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन आपको इसके बीच ये काम जरूर करना है, हर एक कैंडिडेट को करना है। मेल करिए और जो पहुंच सकते हैं वो ऑफिस जाइए, बाकायदा उन्हें एप्लीकेशन लेटर दीजिए। झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंच के लोग एप्लीकेशन दीजिए कि ये सिलेबस कहीं भी न्यायोचित नहीं है, हम इतना कैसे पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन है सर पे, हम कैसे पढ़ पाएंगे, सेक्शनल कट ऑफ किसी राज्य में नहीं है, आप कैसे लगा रहे हैं, ये तो हमारे साथ अन्याय है। सीधे एकदम बोलिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आप आवाज उठा सकते हैं, जाइए। और मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि सितंबर में एग्जामिनेशन नहीं होगा। डेट आपको मैं बताया कि 26 तक लास्ट है, उसके बाद 26 अगस्त के बाद लास्ट डेट है, तो 26 अगस्त से लेके 7 डेज जोड़ लीजिए। इसके बाद आपका करेक्शन डेट भी आ जाएगा। करेक्शन डेट आने के बाद आप अपना फॉर्म को फाइनली सबमिट कर लीजिएगा। जिनका सही है उनको करेक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बाकी जो 1 to 5, 6 to 8 दोनों लिए हैं, दोनों पढ़िए अच्छे से। जिनका केवल 6 to 8 है, अपना 6 to 8 फोकस करिए। बताइए, मैंने आज तक इतने दिन मुझे पढ़ाते हो गया 14-15 साल, आज तक ऐसा सिलेबस मैंने कभी नहीं देखा था। जेपीएससी का वही हाल, दुनिया का सारा ज्ञान जेपीएससी में है, दुनिया का सारा ज्ञान। और स्टेट को देखिए, वैसा सिलेबस नहीं है, और स्टेट में बहुत कायदे से सिलेबस बनाते हैं लोग। और जेटेट, ये तो सीटेट से कई गुना हार्ड है भाई। क्यों सिलेबस इतना दुरूह जैसा, हर सेक्शन में 40% फॉर जनरल और एससी एसटी वगैरह 35 ऐसे करके है, और 60% ऑल ओवर। इसके पहले जो जेटेट हुआ था उसमें था क्या सेक्शनल? नहीं था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बार आप ये मत सोचिएगा कि मेरी तैयारी नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जाने देते हैं, अगली बार निकाल लेंगे। एक चीज याद रखिएगा, नियम एक बार अगर बन जाता है ना तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसको चेंज कराइए, आपके हाथ में है। मेल कीजिए दुनिया भर के लोग, वहां पे जाइए आयोग के बाहर, और आयोग के अंदर बुलाया जाएगा। फिर अपनी मांगों को रखिए कि हमें ये सिलेबस मंजूर कतई नहीं है और सेक्शनल कट ऑफ हटाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगा आप सभी को अपडेट करूंगा। अपने लाइफ में आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।